दूसरे कलाकार को हम बुलाएंगे जो आपके सामने भाषण लेके आ रहे हैं, रिद्धि कुमारी सिंह। यहाँ दो कलाकार है, रिद्धि एंड श्वेता। दोनों साथ में ही भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ शब्द रखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा और जो बताया जाएगा उस चीज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। हाँ जी। सर्वप्रथम आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रिद्धि सिंह, मैं श्वेता तिवारी आप सभी के सामने भारतीय संस्कृति के कुछ भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बात जो बतानी है हजारों वर्ष पुरानी है, विलुप्त हो रही है रीत, यही है वही मधुर संगीत। बड़ों का आदर, नमस्कार, शून्य का आविष्कार, ओम की मधुर ध्वनि, ये है भारतीय संस्कृति। सही जीने की यही विधि, औरत को सम्मान जैसे देवी, महाभारत जैसे युद्ध है, रामायण जैसे पाठ भी, अतिथि है यहाँ भगवान, प्राचीन यहाँ के पुराण, अनेकता में एकता, संग है गीता और कुरान, प्रेरणा यहाँ आशीर्वाद, गलत करो तो विवाद, रूप भोजन का प्रसाद, पापियों को है श्राप, शतरंज जैसे खेल है, वस्त्र धर्म के अलग, त्योहार का प्रदेश, ये मेरा भारत देश है, डमक डमक ढोल है, वीणा की ताल है, नृत्य यहाँ के विशेष, 60 ऋतुओं का यह देश, आ रही जो पीढ़ी है, गलत चढ़ रही वो सीढ़ी है, रास्ता दिखाना है, संस्कृति को बचाना है, संपूर्ण भारतीय है क्या, ये सबको बताना है। ये सबको बताना है। भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हमारे भारत की संस्कृति ही नहीं, हर चीज को बहुत रच रच कर बनाई गई है। दुनिया में केवल एक भारत ही ऐसा देश है जहां पुरुष से अधिक दर्जा महिलाओं को दिया गया है, इसलिए हम भारत को भारत माता कहते हैं। हमारी प्राचीन भाषा देव भाषा संस्कृत है, जो इतना पवित्र है कि इसमें कोई भी अपशब्द नहीं है। भारतीय संस्कृति में शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य, संवाद, धार्मिक संस्कार तथा मान्यताएं हैं। भारत में जाति, धर्म, स्त्री पुरुष आदि का नहीं बल्कि एकता का देश माना जाता है। कहा गया है जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति मानव का विनाश है। भारत की संस्कृति सबसे अनमोल है। भारतीय संस्कृति कीचड़ में कमल की तरह जीने की संस्कृति है। जो कीचड़ में कीड़े की तरह मर जाता है वह अज्ञानी है, तथा जो कीचड़ में कमल की तरह जीता है वह ज्ञानी है। संसार कीचड़ है और कीचड़ में जन्म लेना कोई दुर्भाग्य नहीं। कीड़ा बनकर जीना दुर्भाग्य है, जबकि कमल बनकर जीना सौभाग्य मूलक है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति के अधीन होते जा रहे हैं। एक बार अंग्रेजों ने पूछा, भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति महारानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज ने कहा, नहीं। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, हमारे देश में हर एक स्त्री महारानी है, आपसे हाथ कैसे मिलाएगी? भारत में ऐसे कई महान स्त्री पुरुष ने जन्म लिया है जिन पर हमें गर्व है। खुद कमाओ खुद खाओ, यह प्रकृति है। दूसरा कमाए तुम छीन कर खाओ, यह विकृति है। खुद कमाओ दूसरों को खिलाओ, यह भारतीय संस्कृति है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर बात बोला इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। देखिए क्या बताया इन्होंने, बताया कि भारतीय जो संस्कृति है वो कीचड़ में कमल की तरह जीने की संस्कृति है। आप देखते हुए कि कीचड़ में जो है कमल भी उगता है और कीड़े भी, कीचड़ में कमल भी उगता है और कीड़े भी वहीं पनपते हैं। तो यहाँ भी अगर ये संसार, अगर हम मानेंगे कि भारतीय संस्कृति भी अगर कीचड़ में कमल की तरह जीने की संस्कृति है, तो यहाँ भी दोनों चीज उगता है, लेकिन हमें जीना कैसे है? कमल की तरह। अगर हमारा जन्म इस संसार में हुआ है, अगर संसार में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें अगर जीना है तो कमल की तरह जीना है। कीड़े की तरह अगर जीते हैं तो दुर्भाग्य से जीना कहलाएगा। जबकि
इस संसार में कमल के जैसा जीना सौभाग्य मूलक है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने पूछा था कि यहाँ की स्त्रियाँ हाथ क्यों नहीं मिलाती। इन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया था। कहा था कि कभी भी किसी देश की महारानी किसी साधारण व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाती है। कहीं की भी महारानी किसी भी साधारण व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाती है। तो हमारे देश की जितनी भी स्त्रियां हैं सब एक महारानी के समान है, और यही कारण है कि वो किसी से भी हाथ नहीं मिलाती।